हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो कराने वाले हैं हिंदी का, जो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। आप ये चैनल पे पढ़ रहे हैं कुमार एकेडमी पे। अगर 9th-10th का तैयारी करना चाहते हैं, अगर 9th का अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस कुमार एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th-10th से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्व कराया जाता है। इसमें हिंदी और सीबीएसई दोनों मीडियम पढ़ाया जाता है। और इस वीडियो में हम जो कराने वाले हैं ये क्लास 10th का हम टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक नंबर 1 जो है चैप्टर 1 सम विभाजन। इस सम विभाजन से जितने मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, मैंने सब इसमें ले लिया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी फास्ट में इसको जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा कि सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ये मानते किसको हैं, आश्रित को मानते हैं कि जनसंख्या को, कि जाति प्रथा या उद्यम। तो ये मानते हैं जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कि सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये कहानी है, साक्षर है, निबंध या भाषण है। तो ये क्या है, निबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1871। देखिए 1900 तो इधर की बात आ गई ना, तो इसीलिए 19 तो होगा नहीं, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले ही, आज़ाद होने के बाद जो बना संविधान, तो ये 1800 ही होगा, 1900 तो होगा ही नहीं। तो 1891 इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 6ठा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ये कहा गया है भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है, कि भेदभाव के कारण हैगा, कि शोषण के कारण, कि गरीबी के कारण, कि रुचि पदार्थ। तो ये कहानी रुचि पदार्थ नहीं होने के कारण इसमें विभाजन नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात, ऑप्शन ए, जातिवाद में पोषण की कमी है, जातिवाद की पोषण नायक है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और जाति लोकतंत्र में विरुद्ध है। तो ये जातिवाद जो होगा लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। स्वतंत्र समाज और समता मातृत्व का भाव होना चाहिए, क्या जिसमें सभी पढ़े लिखे होना चाहिए, या जिसमें सभी धनी व्यक्ति होना चाहिए, या जिसमें सभी स्वस्थ होना चाहिए। तो दृष्ट आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृभूमि का अभाव हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और शक्कर के मिश्रण जैसा, पानी और नमक के मिश्रण जैसा, दूध और पानी के मिश्रण जैसा, तिल के। तो ये हो जाएगा दूध और पानी के। देखते हैं दूध और पानी जब मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि दूध है कि नहीं है, इसमें पानी मिलाया हुआ है कि नहीं। तो दोस्ती हमें ऐसा होना चाहिए, दूध और पानी की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ये है सम, क्या होगा, सम विभाजन। ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो ये निभाया था भीमराव अंबेडकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। इसमें द कास्ट ऑफ इंडिया, द ह्यूमानिस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ यू आर, या ये सभी। तो इसमें जो होगा ये सभी जो लिखा हुआ है ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित कहानियाँ हैं। ठीक है। 14 देखते हैं। 14 कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन एवं रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे, ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध, या कौन थे। तो इसमें हो जाएगा बुद्ध था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति प्रतापित तोड़ने व मंडल
तो 15 नंबर क्वेश्चन का है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति से तोड़कर मंडल जो भाषण हुआ था ये हमें हुआ था 1900, कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि अंबेडकर के भाषण एनिमेशन ऑफ कास्ट को किसको हिंदी में रूपांतरित किया था। ये ललन सिंह यादव को, मोहन वाजपेयी को, किशोर लाल को, या इनमें से कोई नहीं। किसको बाधित किया था, तो ये ललन सिंह यादव को किया था। ठीक है, तो एक 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में या काय में। तो अब तो सबको पता है ये दलित में हुआ था, तो दलित इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ का विडंबना दिखाई देता है। जातिवाद में दिखाई देता है कि नारीवाद में, परिवाद में, या नहीं। तो ये लेखक के इस युग में विडंबना जो दिखाई देता है ये जातिवाद में दिखाई देता है, तो ए इधर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर का आके डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। राधेश्याम सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल या रामेश्वर। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई या भीमा बाई। तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के माता का नाम था भीमा बाई। क्या था, भीमा बाई, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21वां, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जो जाति प्रथा होता है उसका मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योगी धंधों में कमी, अमीरी। तो इसमें सबसे जो बेरोजगारी का कारण है जाति प्रथा का, ये होगा बेरोजगारी ही मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य जो समाज जो है कुशलता के लिए किसे मांगता है। धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो ये श्रम विभाजन को, यानी कि श्रम यानी कि क्या होता है, काम को सभी में बांट दो, कार्यकुशलता अपना अपना सब करेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहा, क्वेश्चन नंबर 23, सर्व विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहब के किस भाषण को संपादित अंश है। ये जो संपादित भाषण दिए थे किसका अंश है। द कॉस्ट इंडियन मैकेनिक्स का, तो ये नहीं होगा। जेनिक्स एंड डेवलपमेंट का, ये भी नहीं होगा। और एनिथेस ऑफ कास्ट कहाँ, ये होगा। ठीक है, तो 23 का सी द राइट आंसर हु इज सुंदर, ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, मतलब उन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया तो उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए कहाँ पे गए। इटली गए, तो इटली तो वो नहीं गए, तो इटली तो नहीं होगा, इटली नहीं गए। दक्षिण अफ्रीका भी नहीं गए, दक्षिण कोरिया भी नहीं गए, ये गए न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। उन्होंने कब पीएचडी, उन्होंने अपना कोर्स को कंप्लीट किया, पीएचडी की उपाधि उन्हें कब मिला। तो ये मिला 1916 ईस्वी में। कब मिला, 1916 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म की रचना किसने की। द कास्ट इन इंडिया चेयर मैकेनिज्म की रचना जो की थी ये किए थे भीमराव अंबेडकर ने। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, एक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या एक कहानी है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। क्या है, एक पत्रिका है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब कहाँ हुई थी। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1956 इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये संपादन का नाम था उज्ज्वल भविष्य। तो ये उज्ज्वल भविष्य नहीं किया था। हाँ, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत का इसने क्या किया था, पत्रिका का संपादन किया था। पुरस्कार नहीं किया था, उज्ज्वल नहीं किया था, ये क्या था, बहिष्कार भारत। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 30।
क्वेश्चन नंबर 30 कहा कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। हम किन्हें जानते हैं कि भारत का संविधान जो है हमें बनाया। महात्मा गांधी ने भारत का संविधान बनाया तो नहीं। डॉक्टर भीमराव, हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या किया, हमारे भारत संविधान के निर्माता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नहीं होगा, इन सबका योगदान था लेकिन बनाया, ये बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वागंड हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, अभी तक कितने खंड में इनका प्रकाशित हो चुका है। तो ये जो था 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि किस प्रथा को और पहलू को ये बहुत खतरनाक माने हैं। तो ये जो होगा सती प्रथा को तो नहीं, बाल विवाह प्रथा को नहीं, ये माने हैं दहेज जाति प्रथा को सबसे क्या माने हैं, आर्थिक पहलू खतरनाक माने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप नहीं, रूप के लिए नहीं है। किसके रूप के लिए नहीं है, स्वतंत्रता के रूप के लिए तो नहीं, ये रूप के लिए है तो ये श्रम विभाजन के रूप के लिए है। ठीक है, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 34 आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मात्र पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था। इसे कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डैश पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डैश पेशे से, इसमें कौन सा है जो पेशे से दोषपूर्ण को निर्धारित करती है। तो 35 का आंसर मेरा हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। कैसी कारण, प्रत्यक्ष कारण, अप्रत्यक्ष कारण। तो ये जो बनी हुई ना, ये प्रत्यक्ष कारण बनी हुई जाति प्रथा, ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है क्योंकि लोग ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से बनी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मेरा ये आखिरी क्वेश्चन और लास्ट रहा। क्वेश्चन कहा कि लेखक को इस युग में कहाँ की विनम्रता दिखाई दिया है, नारीवाद, जातिवाद, निर्वाद या परिवार। तो इसको उन्होंने जातिवाद की विनम्रता दिखाई दिया। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी मैंने कराया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अगले मैंने हर चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक कराया। तो इस क्वेश्चन में मैंने 35 क्वेश्चन लिया, यानी कि 37 क्वेश्चन लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको